चलो हम देखते हैं कि अब हम करने क्या वाला है। अब तक हमने क्या देखा बच्चों? अब तक हमने ये देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सिंपली CHO CHOH 4 टाइम्स एंड लास्ट में कौन आता है बच्चों? CH2OH आता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। ओके है ना? अब जो है वो हमें ये देखना है कि 3D में OH के ग्रुप और कैसे अरेंज हुए हैं ये। ठीक है, 2D में तो हमें पता चल गया, 3D में OH ग्रुप कैसे होते होंगे। दूसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ओके, उसके ऊपर इसकी इफेक्ट क्या होती है, तो उसके हिसाब से हम कैपिटल डी कैपिटल एल एक टाइप का सिस्टम है जिसमें हम लोग OH ग्रुप कौन सी और अरेंज हुआ है उससे ये नाम देते हैं। और आपका जो सब्सटेंस है वो लाइट को कौन सी और रोटेट करता है, लाइट के ऊपर वो कौन सी इफेक्ट देता है, उसके हिसाब से उसको डेक्स्ट्रो यानी प्लस एंड लियो यानी माइनस ऐसे सिंबलाइजेशन देते हैं। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है, एक दोनों का ये इनका एक दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है अरेंजमेंट ऑफ OH, ये सिर्फ दिखाता है अरेंजमेंट ऑफ, लिखना है तो लिख देना आप साइड में, अरेंजमेंट ऑफ OH एट लास्ट किराल कार्बन। अब वापिस एक आया कि ये क्या होता है लास्ट किराल कार्बन, मैं समझाता हूं। और ये जो है वो है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन दोनों के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों नंबरिंग देने वाले हैं। ओके, इन दोनों के हिसाब से ही हम यहाँ पे नंबरिंग देने वाले हैं। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू, ओके, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ओके, पहले हम लोग इसके बारे में बात खत्म करते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में। हम किसके बारे में बात खत्म करने वाले बताओ बच्चों? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल के बारे में। ओके, यस और नो? है ना? ओके, यस सर। तो वो क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए स्टैंडर्ड कौन है? इसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो था ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा था? ग्लिसरॉल्डिहाइड वाज द स्टैंडर्ड फॉर द DL कंपोजिशन। उसमें ये था कि आपको क्या करना होता है, CH2OH नीचे रहेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऊपर क्या रहेगा CHO। अब इस और अब देखो ये किराल सेंटर है, तो सबसे पहले किराल सेंटर किसको बोलते हैं वो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। लिखो नोट करके, किराल कार्बन, ऐसा कार्बन कि जिसकी चारों चार वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, A B C एंड D। तो अगर ये ABCD है, अगर इनकी चारों की चारों वैलेंसी कैसी है बच्चों? डिफरेंट है, तब हम इसको क्या बोलते हैं बताओ? अगर ये चारों की चारों डिफरेंट है तब हम क्या बोलते हैं? किराल कार्बन। किराल कार्बन बोलते हैं। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, यहाँ पे देखो एक किराल कार्बन है, कैसे? एक साइड में एक काम करता हूँ, एक बार OH यहाँ पे रखता हूँ, नहीं, एक बार OH यहीं पे रख देता हूँ मैं। ओके, और एक बार OH जो है, एक बार OH यहीं पे रख देता हूँ OHH, और एक बार OH इसको रखता हूँ। चलो, किराल कार्बन पे OH कहाँ पे है वो बताओ? किराल कार्बन पे OH कहाँ पे है? राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? एल। क्यों? किराल कार्बन पे OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको कैपिटल एल बोलो, और अगर किराल कार्बन पे OH कौन सी साइड है बच्चों? राइट हैंड साइड है, तब उसको डी बोलो। नाउ इज इट क्लियर? हेलो, ये कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे आता है? किराल कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड है तो डी, और किराल कार्बन पे OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, अब अच्छे से सोचना, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तब क्या होगा? तो अब देखो, यहाँ पे CHO 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें आपको लास्ट किराल कार्बन देखना होता है। लास्ट किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत बढ़िया तरीका है ये समझने का। देखो इसमें टोटल, अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो टोटल इसमें 4 किराल सेंटर है, ये कार्बन ये 4। ओके, अकॉर्डिंग टू द IUPAC एल्डिहाइड को हम लोग पहला नंबर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे ये वाला जो है और लास्ट किराल सेंटर है, और लास्ट किराल सेंटर में आपका OH कौन सी साइड है आप बताओ? आपका OH कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड तब साइड। इसको मैं डी ग्लूकोज लिखूंगा। आई बात समझ में आपको, है या ना? यस सर। तब मैं इसको डी ग्लूकोज लिखने वाला हूं। ओके, लेकिन अब अगर सेम वन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है, CHO 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे ओके। तो अब अगर मैं लास्ट वाली बात करूं तो यहाँ पे OH ईश्वर है और H ईश्वर है। तो अब देखो, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल ये सभी किराल हैं, लेकिन लास्ट वाला किराल कार्बन इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे OH कौन सी साइड है वो बताओ? चलो यहाँ पे OH कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज। दैट्स व्हाट। आगे पूरी बात समझ में है या ना? यस सर। यस सर। ओके, चलो, तो क्या आपको डी और एल में क्लियर हो गया ये बात, किसको डी बोलते हैं और किसको एल बोलते हैं? अभी सिर्फ हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल ही सोचा है। ओके, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ही सोचा है। स्मॉल डी स्मॉल एल को इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, कहीं पे भी दूर दूर कनेक्शन नहीं, याद रखना ये बात। कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्मॉल डी स्मॉल एल। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, डेक्स्ट्रोलीवो। हाँ डेक्स्ट्रोलिवो, लेकिन पहले ये खत्म हो गया आपका, ये समझ में आ गई बात। और इसमें हम लोग एज अ स्टैंडर्ड कौन यूज करते थे? कैपिटल डी और कैपिटल एल को दिखाने के लिए एज अ स्टैंडर्ड कौन यूज किया हमने? ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन यूज किया बताओ? ग्लिसरॉल्डिहाइड। यस, ये बात दिमाग में बैठाना। और अगर OH लास्ट किराल कार्बन पे, याद रखना ये चीज माइंड में, लास्ट किराल कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड है तब क्या आएगा वो? डी, कैपिटल डी ग्लूकोज। और अगर लास्ट किराल कार्बन पे, लास्ट किराल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तब उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं बच्चों? एल ग्लूकोज। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। यस ओके सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो की। कैपिटल डी या स्मॉल डी, या फिर उसको प्लस लिखो, स्मॉल एल, या फिर उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस। ओके, अब ये बात होती है डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है और लीवो का मतलब क्या होता है।
डेक्स्ट्रो का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड इसको रोटेट करे और लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करे। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। इफ compound will if compound rotates plane polarized light towards, बताओ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, बाकी सब सेम। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड अगर ये रोटेट करे तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो। ओके, लेकिन सर कौन सी लाइट, आप कब से चिल्ला रहे हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट? दूसरी बात, ये रोटेशन वाली क्या चीज है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। ओके, तो उससे पहला भी ना लिख लो, इफ कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, उसको हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं। अगर आपका कंपाउंड किराल है और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड अगर मूव करता है तब उसको लीवो बोलते हैं, या फिर उसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो वो हमें दिखा देगा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हो रही है। ओके, चलो अभी रेडी? 2 मिनट सर। ओके, चलो मैं वेट कर लेता हूँ। ओके ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप बहुत अच्छे से सोचो। अगर यहाँ पे सनलाइट है, अगर यहाँ से सनलाइट है, तो जो रे आपकी ओर आ रही है, जो रे आपकी ओर आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है? और उसमें इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, हम सिर्फ कितना दिखाते थे, हम ऐसे ही दिखाते एक डायरेक्शन में, बट इन एक्चुअल अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूं यहां से, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक डायरेक्शन में होता है। मींस अगर मैं यहां से इसका क्रॉस सेक्शन ले लूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तब आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लाइट है उसके जो फील्ड का जो ऑसिलेशन है, और एक ही प्लेन में नहीं होता है, इस ओर भी ऑसिलेशन करते हैं, फिर इस ओर भी ऑसिलेशन करते हुए आते हैं, फिर इस ओर भी ऑसिलेशन करते हैं। इट्स लाइक अ होल बीम। अगर आप साइकिल की बात करो तो साइकिल में कैसे 360 पे सभी लाइंस और रोड्स रहते हैं, यस और नो? उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर आप कोई एक वेव ले रहे हो तो उसके अंदर पॉसिबल 360 डायरेक्शन में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, यस और नो? लेकिन अगर आप कोई एक फील्ड की बात करो तो हर एक डायरेक्शन में रहता है। समझे बात? अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अब हम यहां पे एक ऐसा प्रिज्म लगा देते हैं। अब इसका प्रिज्म लगा देते हैं, ये होता है आपका निकोल प्रिज्म। ये क्या है आपका भाई? निकोल प्रिज्म रखो इसको आप। सर इसकी क्या, ऐसी क्या इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप मुझे बताओ इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो है लाइट जो आ रही है उसमें सभी डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑसिलेशन को रखेगा, एक ही डायरेक्शन के, एक ही प्लेन के ऑसिलेशन रखेगा, बाकी सब प्लेन के ऑसिलेशंस क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या हो गया आपका बच्चों बताओ, ये क्या हो गया आपका? प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये बात बनती है। नाउ इज इट क्लियर?
पहले ये पता चला प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। जो सनलाइट आती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन हर एक प्लेन में होते हैं। जब मैं उसके बीच में निकोल प्रिज्म रख दूं, जब उसमें से लाइट पास होगी, जब निकोल प्रिज्म में से लाइट पास होगी ना, फिर वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। आई बात समझ में आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब क्या करता हूं, अब ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, क्या होता है इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब, मैं यहाँ पे कोई एक ट्यूब रख देता हूं जिसमें मेरा सब्सटेंस ऐड करता हूं। सपोज एक काम करो, यहां तक रखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कल हम बात करेंगे कि इसका रोटेशन क्या होता है और व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं वो हम कल देखेंगे, ठीक है? सो राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपको अभी कितना याद है, व्हाट डू यू मीन बाय किराल कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए दो। और कल हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेक्स्ट्रो और लिवो की, प्लस एंड माइनस की। तो ये सभी डेफिनेशंस के तौर पे चला रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन स्लोली स्लोली शांति से आगे बढ़ेंगे तब।